अस्सलाम वालेकुम साथियों, ओपिनियन लैंड में एक बार फिर आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद है सब खैरियत होगी। दोस्तों, हमारा मुल्क इंतशार और अदम बर्दाश्त, गुस्सा, नफ़रत, तफरीक के जिस सिचुएशन में, जिस हालात में पहुंच चुका है, इसमें हम ना दूसरे की सही बात भी, मंतकी बात भी सुनना चाहते हैं, ना हम हक़ाइक़ को तासुब की ऐनक उतारे बगैर देखना पसंद कर रहे हैं। मीडिया और सोशल मीडिया इसमें अपना भरपूर मनफी किरदार अदा कर रहा है। जो जिसके पेरोल पे है उसकी बात को ऐसे पेश किया जाता है जैसे किसी खुदा ना खास्ता रूहानी पेशवा की बात हो, और हकाइक और जो सच हैं उनसे रूगर्दानी की जा रही है। चोरी चाहे 1 रुपए की हो, 100 की हो, लाख की हो, करोड़ की हो, अरब की हो, चोरी चोरी है और करप्शन करप्शन है। इसीलिए हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो रहा कि हम जो हमारे दिलपसंद लोग हैं उनको हम छूट दे देते हैं और दूसरे लोगों को हम हर तरह की बुरी भली बात कह सकते हैं। हमें यह अदम बर्दाश्त का मामला माशरे से ख़त्म करना होगा और बात सुननी होगी और गौर फिक्र करने की आदत डालनी होगी। बदअमनी की उस नहज पे जा रहा है जिसमें गुर्बत और महंगाई और गैर मुल्की एजेंडा के तहत जो एक फसाद और जो जहनों में तफरीक पैदा की जा रही है, जिसमें लसानी हो, सूबाई तासुब है और बाकी बहुत सारी नफ़रत जो है, सियासी है और माशरती मुआशी तफरीक इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों के दर पे हो रहे हैं, जराइम का रेशो बढ़ रही है और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। बस ये कि हमारी कौम, मुल्क, हमारी मिल्लत को समझने की ज़रूरत है कि जो लोग हम पे मुसल्लत हैं, जो लोग हमें रोज़ झूठे सच्चे ख्वाब दिखाते हैं, जलसे धरने करते हैं, खिताब करते हैं, ये बिल्कुल पाकिस्तानी कौम के साथ ना मुखलिस हैं, ना इनके हमदर्द हैं, ना इनके लिए कुछ इखलास रखते हैं। वरना जिसके पास जब वक्त आया, इक़्तिदार में आया, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करके जाता और कम अज़ कम जो मुल्की मामलात हैं और जो सियासत की रिट है उसको चैलेंज नहीं ना किया जाता। ये क्या बात हुई कि आपको इलेक्शन में वोट ना मिले तो आप हुकूमत, आप मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ बात करना शुरू कर दें। आपको किसी आपकी करप्शन, ना अहली या किसी भी वजह से आपको अदम एतमाद में आप नाकाम हो जाए, तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाए और आपको उतरना पड़े, तो आप रियासती अदारों के खिलाफ जो मुंह में आए आप खुद भी बोलें और अपने हवारियों से और साथियों से भी कहलवाएं। और कहाँ है पाकिस्तान का तकद्दुस, कहाँ है मुल्क का तकद्दुस, कहाँ है? और पूरी दुनिया में वो जो तमाशा बना दिया, वो जो सारे इदारे जो बड़े तकद्दुस के और जिनसे दुनिया खौफजदा भी थी, जिनकी लर्जा भी थी और जिनकी वजह से, जिनके मौजूद होने की वजह से, मुस्तहकम होने की वजह से हम लोग की तरफ मैली आंख उठाने से पहले 20 दफ़ा सोचती थी। आज उसका मजाक दुनिया में क्यों बन रहा है और हम खुद क्यों तमाशा लगाए हुए हैं, या मीडिया अभी भी तमाशा लगा रहा है? सोशल मीडिया उठा के देख लें, जो साइड टॉप ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, सारे इन्हीं झूठे मक्कार करप्ट लीडरों के बयानात और इनकी सोचें हैं और इनकी वो जो जहनों में उंडेल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों की ब्रेन वॉशिंग हो रही है, बच्चों को ये तरबियत दी जा रही है, उनको जलसे जुलूसों में ला के झूठ सच बता के उनको ये बताया जा रहा है कि जो आपके साथ हो रहा है ये कुछ मखसूस लोग कर रहे हैं और आपने इनके खिलाफ उठ खड़े होना है। तो ऐसे बताइए, वो बच्चे जब वो बड़े होंगे, नौजवान होंगे, जवान होंगे, तो क्या वो पुलिस, फौज, अदालतों, इस मुल्क का निज़ाम को मानेंगे? या तो फिर इसके बरअक्स जो हमारा इस्लामी रवायती खिलाफती निज़ाम है उसको कराइज किया जाए, फिर तो बात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें तो वोट का हक ही चंद मखसूस लोगों को था जो बाज़मीर भी हों, बाशऊर भी हों, अहले इल्म भी हों और जो दीन व दुनिया के सारे अलूम पे पूरा अबू रखते हों, उनके पास ही इख्तियार था। हर ABC XYZ के पास इख्तियार नहीं था कि वो उठ के वोट दे दे और उसका वोट बराबर हो एक प्रोफेसर का और एक इंटेड होने वाले का, जिसको बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दिलवा लिया जाए। ये बराबर नहीं हुआ करता। जमहूरियत हमारे मुल्क के लिए शायद है ही नहीं और हमें अभी बैठ के सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया।